आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले मैं अपना सिलेबस अपडेट दे देती हूँ। हमारा मेरा महाराष्ट्र बोर्ड है, तो महाराष्ट्र बोर्ड का सीबीएसई से थोड़ा सा अलग होता है। लाइक इसमें मैथ्स वन और मैथ्स तो दो बुक होती है, बट पेपर एक ही होता है। सो एक में होता है 7 चैप्टर जो मेरे हो चुके हैं, बट उसको रिवाइज करना है मुझे। और एक में होता है 8 चैप्टर, जो कि भाई मेरा कुछ भी नहीं हुआ इसमें से। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 की हूँ मैंने, बाकी सब करना है और 2 भी अच्छे से करना है मुझे। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होने का, तो अभी मेरा वही टारगेट है कि इस साल इंटीग्रेशन खत्म करूँ, क्योंकि अगले साल फिर मतलब एक ही महीना बचता है मेरे पास बोर्ड्स करने के लिए। एंड केमिस्ट्री का इसमें 16 चैप्टर है, उसमें से मेरे पीसी के 4 हो चुके हैं। एंड इनऑर्गेनिक के 2 हुए हैं, वो भी मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग कर ली उसकी। इसकी चारों की टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लूँ, बस ये 2 करना है मुझे। पीसी और इनऑर्गेनिक दोनों कंप्लीट करना है। और ओसी मैंने लिटरली हाथ भी नहीं लगाई हूँ। मुझको ओसी के लिए इतना डर लग रहा है ना, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया ओसी का। और ओसी मैंने ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं की, करने का ट्राई किया, बट मुझसे हो ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दी भाई। और अप्लाइड केमिस्ट्री 2 दिन का काम है, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट कर दूँगी। बट बस ओसी मेरा छूटेगा केमिस्ट्री में से, मतलब पूरा तो नहीं छोड़ूंगी ऑब्वियसली, रिएक्शन वगैरह कर लूँगी। एंड ओसी मुझे पूरा बेसिक से अच्छे से करना पड़ेगा। मैंने अभी बेसिक वाली वीडियो भी देखी उसकी। और फिज़िक्स का तो मुझे खुद ही नहीं पता है मेरा क्या क्या हुआ है। कुछ तो की हूँ मैंने, बट क्या की हूँ यही नहीं पता मुझे। फर्स्ट चैप्टर की थी, पर वो बहुत पहले। सेकंड चैप्टर अभी अभी की मैंने। थर्ड चैप्टर भी की थोड़ा सा। फोर्थ चैप्टर पता नहीं, थोड़ा थोड़ा क्यों। फिफ्थ चैप्टर अच्छे से क्यों, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी कर ली उसकी। एंड और भी कुछ तो की थी मैंने, पता नहीं। इतना ही हुआ है मेरा, और बाकी सब करना मुझे फिजिक्स का। तो इतना मेरा सिलेबस अपडेट है बस। एक और बात बतानी थी कि क्रैकेड अपनी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं 999 वाली, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, जिसका टेस्ट होगा 28 दिसंबर को। तो वो फ्री है बिल्कुल टेस्ट। अगर आपने वो टेस्ट में 160 से अबव स्कोर कर लिए, तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। सो कोई लॉस तो है नहीं, आपको ही फ्री मिलने वाला है। सो प्लीज़ चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलना, ना ही वो टेस्ट देना भूलना, जो कि होने वाली है 28 दिसंबर को। मेरा एम एच टी सी ई टी का, मैं मैथ्स का जितना जितना हो रहा है, जैसे 7 चैप्टर हो गए थे, तो मैंने उसके एम एच टी सी ई टी के लेक्चर भी लगा लिए। एंड केमिस्ट्री के भी लगा रही हूँ थोड़े बहुत, जैसे 1-2 चैप्टर के लगा ली हूँ मैंने अभी तक। और फिजिक्स के लगा रही हूँ साथ साथ में ही। और मैथ्स टू का तो कुछ भी नहीं किया मैंने। एंड मेरा फोर्थ सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर साइंस। और उसके लिए मुझे आप लोग बोल रहे थे टिप्स दो, मैं कहाँ से टिप्स दूँ, मुझे खुद टिप्स की ज़रूरत है। मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए ये बुक ली थी, जिसकी मेरी लाइक कितना कंप्लीट हुआ है, मैंने हाथ भी नहीं लगाई इसको। बट फर्स्ट चैप्टर मेरा हो चुका है, मतलब यहाँ से तो नहीं पढ़ी मैंने ऑब्वियसली, बट एक लेक्चर है कोड का डोज चैनल नाम से, उससे मैंने पढ़ी हूँ। और उससे फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट की थी। वो भी मुझे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको लर्न ही करना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल रही है, 15 नहीं 12 दिन की। तो मैंने सोची कि 12 दिन की छुट्टी तो इनफ है इसको कंप्लीट करने के लिए। इसलिए मैंने अभी इसको हाथ भी नहीं लगाया, बस फर्स्ट चैप्टर की। और बाकी इसमें बचे हैं 7 चैप्टर, नहीं 8 चैप्टर, 9 चैप्टर है इसमें। और इसके 2 पेपर होते हैं। एक होगा हमारा पेपर 6 मार्च को, और एक होगा 10 मार्च को। भाई मेरी होली चली जाएगी यार। ठीक है, जान लो अभी। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब कॉमर्स वाले हैं, तो वो इन्जॉय करेंगे होली, क्योंकि उनकी पेपर ख़त्म हो रहा है 25 फरवरी को, और मेरे हो रहा है 10 मार्च को। वो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस की वजह से, वरना अगर मैथ्स तक होता मेरा, तो 21 फरवरी को मेरा भी ख़त्म हो गया रहता। बट अफसोस नहीं हो रहा है 21 फरवरी को ख़त्म। और मैं 2 दिन तो मेरे पता है कहाँ वेस्ट गए। मैं गई थी कॉलेज, और भाई इतना ज़्यादा पकाया है वो टीचर ने। वो मेरे को वो हमको वो बुला के बोले। एक तो मेरा कॉलेज भी दूर है यहाँ से, 1 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता है, और 1 घंटा ट्रैवल करके आना पड़ता है मुझे। तो मैं गई, और वो मुझे बोल रहा है कि आपको प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। बोलते हैं कि आपको ये 15 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, रुको मैं एक मिनट दिखाती हूँ। हाँ ये देखो। सो ये हैं 15 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उन 15 एक्सपेरिमेंट है। और वो बोलता है कि ये 15 के 15 एक्सपेरिमेंट पढ़ो, और कैसे क्या हुआ वो निकालो। और ये 15 एक्सपेरिमेंट से कोई भी 4 एक्सपेरिमेंट तुमको आएंगे, और उसका ही वाइवा होगा, उसका ही पेपर होगा। और हमको फिर ये समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे पेपर पैटर्न रहेगा। और इसको समझाने के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया होगा,
पूरे 3 घंटे हम लोग वहाँ पे 3 घंटे खड़े थे उनके सामने, इतना दिमाग खा रहे थे। वो बोलते हैं कि पूरी प्रैक्टिकल चेक किया, मेरी एक एक चीज़, एक एक मिस्टेक चेक किए। मुझे बोलते हैं कि ये कैसे निकाली तूने। मैं बोली मैं कहाँ निकाली भाई, मैंने सिर्फ छापी हूँ, सबने छापे, इतनी अक्ल नहीं आपको, हम अभी PYQ वगैरह लगाए या ये सब करें। तो बोलते हैं कि ये पूरा गलत है आपका, आपको फिर से करना पड़ेगा, कुछ भी सही नहीं है, ऐसा वैसा। बोले पूरी ये ग्राफ कहाँ है, इधर का एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे टिक मार के भी रखा है, पेंसिल से चेक कर रहे हैं वो भी। भाई बहुत ही बकवास टीचर थे भाई। ये तो मैंने अपनी फ्रेंड से लिखवाई थी, ये इसकी हैंड राइटिंग देखो, उनको वो पहचान भी नहीं है, बट मैंने वो अपनी फ्रेंड से लिखवाई थी और ये मेरी हैंड राइटिंग। तो इतना मैंने की। उसके बाद मैं बोली हाँ ये देखो, ये मेरी हैंड राइटिंग और ये मेरी फ्रेंड की। यहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड को बुक दे के आ गई। मैं बोली तू कर दे प्लीज़, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को वैसे भी अभी बहुत पढ़ना है, क्योंकि वो कॉमर्स की थी तो थोड़ा सा फ़ायदा निकल जाता है मेरा। हाँ सो अभी मुझे क्या करना है, मुझे हाँ इंग्लिश का भी बताना था। इंग्लिश में मेरा लाइक कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने इंग्लिश स्टार्ट भी नहीं की। उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक जो टाइम मिलेगा वो इंग्लिश को दूंगी मैं, और फिर उसके बाद 21 मार्च से लेके 5 मार्च तक के जो टाइम मिलेगा वो कंप्यूटर साइंस को दूंगी। बाकी मैं PCM ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वही नहीं हुआ मेरा, तो बाकी सब क्या ही करूँ मैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि की आपकी फीड में आती रहेंगी। थैंक यू।